A very good afternoon, friends. So 21,737. This is the close of today. Today, Monday, 29th of January. Previous day closing 21,352 की थी और आज 737 की थी. यही रीज़न था. मैं आपको हमेशा बाय ऑन डिप्स कहा करता था और मेरा टारगेट मैंने आपको पहले भी कहा था कि 22,000 पार करेगा निफ्टी एंड 22,600 का हमारा टारगेट बनता है प्रोवाइडेड 21,630 के ऊपर क्लोज करे. 21,630 के ऊपर क्लोज करता है तो 22,600 का लेवल खुल जाता है, टारगेट खुल जाता है. तो आज मार्केट ने 21,630 के ऊपर क्लोज किया है, काफ़ी ऊपर क्लोज किया है. ठीक है. और निफ्टी ने देखा जाए तो हर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है. वैसे भी निफ्टी का स्ट्रक्चर वॉज स्ट्रॉन्ग. सिर्फ बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक की वजह से थोड़ा लड़खड़ा गया. अदरवाइज बैंक निफ्टी भी जो है इतनी गिरावट नहीं देना चाहिए था, पर अगर उसने दी है तो बहुत ही बढ़िया काम किया है. और जो उसने थर्सडे को क्लोजिंग की थी 44,599 के ऊपर. ठीक है. तो मैंने आपको यही कहा था कि 44,599 इज द 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल एंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल इज 45,370. किस चीज़ का? ये जो रैली यहाँ से शुरू हुई 26 अक्टूबर 2023, इसने लो बनाई थी 42,105 से लेके ये रैली यहाँ पे ख़त्म हुई 28 दिसंबर, जहाँ पे हाई बनी 48,636 की. इस लंबे रेंज का जो 50% लेवल निकल के आता है वो आता है 45,370. तो मार्केट ने आज 45,370 के ऊपर क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने. एंड अब इसके लिए जो दरवाजे खुले हैं वो 50,000 प्लस के खुले हैं. ठीक है. ये मैंने आपको एक आध दो हफ्ते पहले ही मैंने आपको इस बात का अंदेशा दे दिया था. आज मार्केट ने वो प्रैक्टिकली कर दिया. ठीक है. अभी तक हमारी मंथली क्लोजिंग आई नहीं है. अगर हम मंथली चार्ट देखें, मंथली चार्ट में एक ग्रीन कलर का यहाँ पे डोजी जैसा बना है जो मुझे लगता है कल एक इसमें चेंज हो जाना चाहिए बुलिश कैंडल में. एंड आई वोंट बी सरप्राइज टू सी a massive rally in coming 2 days. In spite of India VIX being 13% up, मैं आपको कह रहा हूँ कि कल और परसों में एक भारी तेजी आएगी और ऐसी तेजी जो एक्चुअली में सभी को चौंका देगी. आज इस भाई साहब ने कमाल कर दिया. रिलायंस इंडस्ट्रीज 7% की एक जानलेवा तेजी इसने यहाँ पे बनाई और मार्केट को सीधा उठा के 700 पार फेंक दिया निफ्टी को. ठीक है. रिलायंस में हमारा लॉन्ग था. हमने जो है यहाँ पे जोड़ी बना के एक ट्रेड लिया था. तो हम उस पर आते हैं. ठीक है. पहले जो है हम एक एक करके विल डिस्कस द लेवल्स ऑफ फॉर टुमारो एंड देन विल मूव अहेड. ठीक है. अब मार्केट इतना तो तय है कि क्या हो रहा है. इतना तो तय है कि इतनी बड़ी रैली के बाद में मार्केट अब पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं. तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कल ये वाला लेवल जो है इस पे ध्यान रखिएगा, 21,924-25. अगर कल किसी रीजन से इसके ऊपर निकल गया देन दिस ये लेवल वो टेस्ट कर सकता है 22,049, जो मुझे लगता है करेगा. और हो सकता है इसके ऊपर भी कल क्लोज कर दें.
ठीक है, कल या मे बी परसों, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कल ही मुझे लगता है कि एक एक सटीक वाली रैली आनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। थर्सडे के दिन एफआईआईज की जो एफएनओ पोजीशन थी वो बहुत ही बेरिश थी। वो लोग कुछ 90,000 या 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, पर जो जो हम एक पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में चाहे 50 निफ्टी हो, चाहे 1,000 निफ्टी हो, 2,000 निफ्टी हो, ऐसे वो लोग 95,000 समथिंग या कुछ 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। यानी कि दे आर कंप्लीटली बेरिश ऑन इंडेक्स। वो लोग ने कॉल शॉर्ट किया है, पुट बाय की है, जो भी है, ठीक है। मार्केट ने आज एक गैप अप ओपन करके एक कड़क वाली रैली करी है। यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे देखने वाले को ये लगेगा कि ये जो रैली हुई है ये फेक है। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स को 13% राइज करके रखा। अब 13% राइज करने का रीज़न ये था कि जो लोग ने भी ये लेवल पे बाय किया हुआ है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर दें। ये ये जो भी मैनिपुलेशन है, ये एफआईआई द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया विक्स को ऊपर करने का मुझे लगता है कि रीज़न यही है कि हम जो है हमारी पोजीशन जल्दी से काट ले लॉन्ग की, और हम यहाँ पे शॉर्ट हो जावे कंसिडरिंग इंडिया विक्स। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा कि निफ्टी इंस्पाइट ऑफ 13% प्राइस इन इंडिया विक्स, निफ्टी में 1 इंच का भी सेलिंग नहीं आया। जो भी सेलिंग आता था वो बैंक निफ्टी में आता था, जो 45, 500, 450 से 350, 300 तक आता और फिर वापस राइज कर जाता। अभी भी जो आपने देखा होगा 3 बजे जो एक माइनर से डिप आई, ठीक है, बैंक निफ्टी 45, 250 या 280 तक आ गया स्पॉट में, और फिर वापस से जो है 550 पार निकल गया। भले उसने नई हाई नहीं बनाई, लेकिन 550 पार निकल गया, और फिर एंड में जो है क्लोज उसने 442 पे करी। तो ये लोग जो है अपनी शॉर्ट बैंक निफ्टी द्वारा कवर करेंगे। और कल भी अगर मानो मार्केट एक 150 पॉइंट गैप अप खुलता है तो एक बहुत बड़ी वाली रैली कल आ सकती है, एक बड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग कल हो सकता है। ठीक है, मार्केट को जितनी डिप देनी थी एफआईआई को वो आज दे दी बैंक निफ्टी द्वारा। और इसीलिए जो है रिलायंस ने, अब रिलायंस की जो तेजी क्यों है, क्या है, वो देखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है। लेकिन 7% ऊपर रिलायंस एक एक ही दिन में तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, और मार्केट को ये लोग ने जिस तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी एक भूचाल जैसा राइज करेगा। क्योंकि सेंसेक्स अगर वैसे देखा जाए तो परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा आज, बिकॉज निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जो है 1.25% के आसपास राइज हुए हैं, और सिर्फ बैंक निफ्टी जो है वो 1.25% के आसपास राइज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ½ % यहाँ पे इसका मिसिंग है। ठीक है, ½ % यानी 250 पॉइंट, 250 भी अगर आप यहाँ पे पकड़ो 576 पे, तो 800 पॉइंट के करीब यहाँ पे होना होना चाहिए था बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है कि कल जो है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज रहेगा, और रहना भी चाहिए। और कल बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वाले लेवल को क्रॉस कर सकता है, 46,100, ये वाले जो ट्रेंड लाइन है इसको, और अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया देन ये यहाँ तक जाएगा 47,000 तक। अब मैं ये तो नहीं कहता कि कल का कल ही 47,000 मार देगा, वैसे मार भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 46,000, 300 400 तक बैंक निफ्टी कल निकल सकता है। अब अगर आप उसका
चार्ट देखो तो एग्जैक्टली उसने ये जो ट्रेंड लाइन है उसी का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, कल अगर मानो बैंक निफ्टी 46,300 या 400 के ऊपर क्लोज दे देता है तो वो अपनी 20 और 50 ईएमए को रिटेन कर लेगा। वैसे आज वो 110 ईएमए को रिटेन कर सकता था पर वो नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वीकनेस आ गई। वीकनेस तो है इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली इतना गिरा है तो ये अपनी स्ट्रेंथ बटोर रहा है। ठीक है, कल एचडीएफसी जो ये न्यूज़ है आरबीआई का, भले वो एक साल में उनको 10% जितना स्टेक बनाना है एलआईसी को, लेकिन कल बैंकिंग स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अच्छी खासी रैली दिखाएंगे। तो कल 46,200 300 या मे बी 500 तक हम निकल सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही बैंक निफ्टी ने पावर दिखाया तो 47,000 भी कल ही हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तेजी है, आपको डिप मिले आप बाय करिएगा। जैसे आज आज आपको बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी बार बार डिप दे रहा था तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी पोजीशन बनाने का मौका मिला था। अब बनाई हो तो ठीक है, नहीं बनाई हो तो भगवान मालिक है। अब ये मौका है, ये कैसे पता चलता है? तो ऑब्वियसली उसके लिए जो है आप में मार्केट का लेवल नॉलेज, चार्ट नॉलेज, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सीख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या किया, तो वो हिसाब से जो है आपको पता लगेगा कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको किस तरीके के ट्रेड प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, 8:51 पे हमने लिखा था मार्केट्स आर ओपनिंग गैप अप 21,500 निफ्टी माइट ओपन एंड हैव टू सी हाउ मच बैंक निफ्टी विल ओपन। खुलते थोड़ी देर में अगर किसी में प्रॉफिट हो रहा हो तो बुक करिएगा, डाउन में फिर से बाय करेंगे। लेवल्स टू बी वॉच आर 21,482 एंड 21,630, जिसके ऊपर आज मार्केट ने बंद कर दिया इन निफ्टी, एंड 45,370 इन बैंक निफ्टी, इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर 10 बजे आई हैव ब्रोट बाय बाटा इंडिया। इसका हमने ट्रेड पहले भी दिया था, तो आज अच्छी खासे बाइंग लेवल पे था ये। 1435 टारगेट इसका था, 1550 एंड 1650, 1800 पोजिशनल। तो आइए देखते हैं बाटा क्या गोल खिला रहा है, कहाँ खिला रहा है। ठीक है, बाटा इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया हुआ है और इसने क्लोजिंग करी है 1458 पे। 34 की हमारी बाइंग थी। ठीक है, एंड 58 पे क्लोजिंग की है एंड 72 की इसने हाई लगाई है। कल से बाटा इंडिया में एक अच्छी खासी रैली आप देखोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है बाय बलरामपुर चीनी। 386 पे बाय था एंड 450 500 का इसका टारगेट था पोजिशनल। रेणुका शुगर 47 पे बाय था एंड 55 60 70 विल बी द पोजिशनल टारगेट। तो आइए देखते हैं, इसमें भी जो है ये जो है बलरामपुर चीनी में तेजी हुई है और कुछ 395 तक स्टॉक गया था। अब चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने 11:22 पे ट्रेड दिया था 48,000 का फेब का बैंक निफ्टी का कॉल बाय करिए 200 190 के आसपास। ज़्यादा नहीं पर एक दो लॉट आप ले लीजिए। टारगेट विल बी 300 400 पोजिशनल। पोजिशनल यानी कि ये कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है और अगले मंडे को भी आ सकता है। ठीक है, इ, ये है पोजिशनल। यहाँ पे मतलब आपको एक महीना इंतजार नहीं करना है। पोजिशनल यानी कि डिलीवरी में लेना है आपको, कैरी फॉरवर्ड करना है मतलब। 45,100 जो कि आज का बैंक निफ्टी का लो है, वही उसका स्टॉप लॉस रहेगा।
फिर हमने, हाँ, रिलायंस के लिए जो मैंने आपको कहा था कि रिलायंस में हमने जोड़ी ट्रेड लिया था, 2640 की पुट और 2800 का कॉल। तो 2640 के पुट को हमने 4950 के आसपास बुक किया था, और 2800 का कॉल आज वैसे तो 150 के ऊपर निकल गया, लेकिन हमने जो है 90 में उसको बुक करने के लिए कहा था। अगर आप इसका मोटा मोटी भी अगर आप देखो, तो आपको यहाँ पे 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। हमारा जो ये बन रहा था, जो टोटल खर्चा हो रहा था कॉल और पुट दोनों का, वो कुछ 104 रुपये का हो रहा था। ठीक है। और हमने एक पोजीशन को 49 में बेचा है और दूसरी पोजीशन को आज 90 में बेचा है। तो कितना होता है, 139। इसमें से अगर आप 104 का खर्चा निकाल दो तो 35 रुपीज आपको मिलते हैं, और आपका टोटल प्रॉफिट आपको मिलता है 8750। इसमें से 100 रुपये आप चाहिए तो ये ब्रोकरेज वगैरह निकाल दो तो भी 8650, 8500, राउंड फिगर मान के चलिए। तो ऐसे ही एक कहता है ना कि बिना किसी हेक्टिक पोजीशन के, सिर्फ कॉल और पुट दोनों में आपको इस तरीके का ट्रेड मिलना, इससे ये एटलीस्ट आप इतना आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन में जब मूवमेंट होगी तो ही आप कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं कमा पाओगे। तो रिलायंस में हमें पुट में भी मूवमेंट मिली थी और आज कॉल में भी अच्छी खासी मूवमेंट मिली। हाँ, अगर हम थोड़ा और होल्ड करते तो प्रॉफिट हमारा 50 रुपये जितना और बढ़ जाता, यानी कि 12,500 और उसमें ऐड हो जाते। पर ठीक है, हमने जो है काफ़ी जल्दी जो है उसमें से ये निकाल दिया, लेकिन प्रॉफिट हमारा जो हो रहा था वो 8,500 के आसपास का हो रहा था। अगर आपने हमारी ईयरली सर्विस भी ज्वाइन की, जिसके चार्जेस 8,000 के हैं, तो ऐसी ही किसी ट्रेड में आपके 8,000 तो एक ही बार में कवर हो जाएंगे, और पूरे 12 महीने जो है आप जो हमारी सर्विस का बेनिफिट लोगे, वो तो एक एडिशनल बेनिफिट ही रहा मतलब। ठीक है। तो आपका पैसा तो ऑल ऑब्वियसली पूरा का पूरा आपको एक या दो ट्रेड में ही रिकवर करके मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इसमें यह है कि 31 मार्च तक हमने जो है इस इस प्लान में एक एडिशनल बेनिफिट जोड़ा हुआ है कि जो भी हमारे ईयरली सर्विस को एनरोल करेंगे तो वो हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो 8,000, अगर आप ये भी अगर काउंट करें कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो 5,000 का है। ठीक है। और ईयरली सर्विस हमारी 8,000 की है, तो 8,000 में से 5,000 कट करो, 3,000 में आपको हमारी ईयरली सर्विस प्रोवाइड हो रही है। और ये जो सहूलत है वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही रहेगी। तो 31 मार्च के बाद में देर वोंट बी एनी फ्रीबीज इन एनी ऑफ आर प्लान्स। ठीक है। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए। ईयरली प्लान में एनरोल हुई है एंड इस तरीके के ट्रेड का आप बेनिफिट लीजिए, जहाँ पे आपके पैसे तो ऑब्वियसली रिकवर हो ही जाएंगे, आपको टेक्निकल कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने में मिल जाएगा, और 12 महीने जो आप सर्विस इंजॉय करेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बिना 1 रुपए दिए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को इंजॉय करना है। ठीक है। तो ऑल टुगेदर देखा जाए तो इसमें आपको कुछ भी खोना नहीं है, बस एक 8,000 की फीस दे के आपको हमारे साथ जुड़ना है, और ये 8,000 रुपीज आपको अपने आप ट्रेड द्वारा रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो व्हाट्सएप अस एंड गेट एनरोल फॉर द सर्विस। एंड फिर मैंने 1:24 पे लिखा है कि मार्केट्स आर ऑन फायर, डू नॉट शॉर्ट एनीथिंग। इसमें आप भूल से भी ना निफ्टी, ना बैंक निफ्टी, ना कोई कॉल, ना कोई पुट, कुछ भी शॉर्ट मत कीजिएगा। डोंट वरी अबाउट द विक्स। विक्स भले ऊपर है, उसकी कोई इसके बारे में मतलब कोई इतना वरी नहीं है, वरी मत कीजिएगा। एंड आई बिलीव जस्ट टू कंफ्यूज, विक्स इज केप्ट अप। ठीक है। कंफ्यूज जैसे कि मैंने आपको कहा कि एफ आई आईज को जो है अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना है या फिर अपने शॉर्ट्स को कवर करना है। अगर अगर इंडिया विक्स को ऊपर रखेंगे तो जो रिटेलर्स है वो लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि वो लोग जो है विक्स को देख के अपनी पोजीशन को काटेंगे और शॉर्ट में आएंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके की गेम्स होती है जो आपको अब
कुछ को समझ में आती है, कुछ को लगता है कि ये सब क्या मैनिपुलेशन है। पर भैया मार्केट का मतलब ही ये होता है, अगर मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो मार्केट का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस मैनिपुलेशन को आपको समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली जो है आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं नहीं समझ पा रहे, अगर आपको समझ में नहीं आता, देन आई एम सॉरी टू से बट मार्केट इज नॉट फॉर यू। ठीक है, तो ये था। एंड वेट फॉर द डिप टू री एंटर, वी में सी निफ्टी अराउंड और एट 22K सून, यानी कि 22,000 हम बहुत ही जल्द इसके दर्शन करने वाले हैं, इसके ऊपर ही निकलने वाले हैं, दर्शन नहीं। ठीक है, बाकी हमारा पीवीआर भी आज अच्छा खासा चला है। ये पीवीआर ने जो है आज ये लेवल क्रॉस कर लेना चाहिए था, पर ठीक है, आज नहीं किया तो कल कर लेगा। 1516 के ऊपर पीवीआर सीधा निकलेगा 1600 की तरफ। तो मुझे लगता है कि कल पीवीआर में भी एक अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। ठीक है, एसबीआई हमारा चला है। देन दीपक नाइट्रेट ठीक है, थोड़ा फ्लैट है, लेकिन दीपक नाइट्रेट ने भी जो है आज यहाँ पे अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बनाया है। दिस इज द रिवर्सल साइन, एंड जो भी यहाँ पे दीपक नाइट्रेट ने ग्राउंड लॉस किया हुआ है वो उसको फिर से ये स्पिनिंग टॉप के जरिए रिटेन करेगा। ठीक है, दालमिया भारत मैंने इसका जिक्र एक वीडियो में किया हुआ है, हाल ही में मैंने बनाया हुआ था, उसमें मैंने आपको जो है इसका टारगेट दिया था 2350 का। ठीक है, फिलहाल ये आया है 2250 पे। स्टील सेक्टर भी मतलब अच्छा खासा ही परफॉर्म कर रहे हैं। यूपीएल इज ऑल्सो गुड, बंधन बैंक, ओवरऑल सारे स्टॉक अच्छे ही हैं, कोई उसमें ये नहीं है। और हमने जो यहाँ पे दिए हुए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ा सा यहाँ पे आज नेगेटिव रहा, पर ठीक है, वो ठीक हो जाएगा कल। देन बाटा इंडिया, देन आईसीआईसीआई प्रू, इसमें जो है हमारा एक हमने 500 का कॉल लेने का ट्रेड दिया था 11-12 रुपए पे। आज कुछ 13 रुपए 90 पैसे पे वो कॉल बंद बंद हुआ है, आईसीआईसीआई प्रू का, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइज अच्छा खासा दौड़ा है आज, 1% जितना ऊपर है। जुबिलेंट फूड आज अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है अच्छे खासे ही चले हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो बेस्ट था हमारा वो था रिलायंस एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी से भी मुझे लगता है कि बेटर कल के लिए जो है वो बैंक निफ्टी रहेगा। तो जो लोग को भी बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है, कल अगर आपको मौका मिले तो गो लॉन्ग, शॉर्ट मत करिएगा बैंक निफ्टी को ना ही निफ्टी को। ठीक है, बजट है थर्सडे को, और ये बजट थोड़ी वॉलेटिलिटी लाएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं करेगा मार्केट को, इतना मैं मानता हूँ। हाँ, अगर उससे पहले ही जो है मार्केट ने 2 दिन में एक बहुत बड़ी वाली रैली कर दी तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आवे। वॉलेटिलिटी रहेगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये सब चलेगा, पर अल्टीमेटली जो ट्रेंड होगा वो ऊपर की तरफ का ही है। तो बैंक निफ्टी में वी आर एविंग फॉर 50,000। तो यहाँ से 4,500 पॉइंट दूर है, तो हो सकता है फेब्रुवरी में आवे, हो सकता है मार्च में आवे, पर 55,000, सॉरी 50,000 आएगा ज़रूर। ठीक है, और इसी समय में आएगा। सो बस मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहे, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, एंड जस्ट एंजॉय द अप ट्रेंड ऑफ द मार्केट। एंड इन केस अगर कुछ हैंकी पैंकी रहा तो मैं मेरे क्लाइंट को तो मैं इंटीमेट कर ही दूंगा। आप अगर क्लाइंट होते हो तो आपको भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, एनीवेज, चाहे मार्केट प्लस हो चाहे मार्केट माइनस हो, हमारा मेन एम यही रहेगा कि हमारा जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।